फील करेंगे कि सांप आ गया है सामने, अब इससे बचना है। रास्ते पे आप चल रहे हैं जो कि आपका रास्ता नहीं है, एक काम आप कर रहे हैं जो आपका काम नहीं है, आपको कुछ करने का मशवरा जो आपने यहाँ पे नहीं किया, वो उसकी वजह से आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, थोड़े से कम आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जब हम एयरलाइन में सफ़र करते हैं तो उसमें हमें अपना बैगेज, अपना सामान ले जाने की एक मुकर्ररा हद देते हैं वो, कि इससे ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, और वो ऑफलोड हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ सूरतों में उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये एयरलाइन के कानून होते हैं, और तमाम एयरलाइंस के कानून होते हैं कि आप एक मुकर्ररा हद तक अपने सामान का वज़न लेके जा सकते हैं, और वरना आपका वो सामान उतार दिया जाएगा। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कुदरत के भी कुछ कानून हैं। जिस तरह हमें सफ़र पे जाना होता है, और हमें बहुत दूर तक सफ़र में जाना होता है, हमारा सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है। पैदाइश से लेकर 60, 70, 80, इससे भी ज़्यादा उम्र तक हमें मुसलसल सफ़र करना है, और उस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो हमारा टारगेट होता है वो होता है अपनी ग्रोथ, कि हम अपनी जिस्मानी, रूहानी ग्रोथ को कैसे आगे लेके जाएं। इस जिंदगी के भी कुछ असूल होते हैं, बिल्कुल एयरलाइन की तरह, कि आप ज्यादा सामान आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम ज्यादा सामान ले जाते हैं तो कुदरत उसको ऑटोमेटिकली निकाल देती है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह एयरलाइन निकाल देती है, उतार देती है, हमारी जिंदगी से बाहर कर देती है एक्स्ट्रा सामान। और वो एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा लोग भी होते हैं जो कि हमारी जिंदगी में हमारे साथ हमारे जैसे बन के चल रहे होते हैं, लेकिन कुदरत को पता है, कुदरत समझ जाती है कि ये एक्स्ट्रा बोझ है हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी पर, और कुदरत उसको हमारी जिंदगी से आहिस्ते से, खामोशी से निकाल देती है। बाहर कोई वजह नहीं होती, लेकिन वजह बना दी जाती है, और उस वजह के तहत वो हमें हमारी जिंदगी से उस सामान को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को हमें हमारी जिंदगी से निकाल देती है। हमें बहुत बुरा लगता है, शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, इसकी हमें ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत होती तो कुदरत कभी भी अपने कानून के तहत इसे हमारी ज़िंदगी से नहीं निकालती। कुदरत को पता है ये बोझ है, और अगर एयरलाइन की तरह अगर हम एक्स्ट्रा पे कर कर उसको अपने साथ लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। एयरलाइन में तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, और हमें हमारी ज़िंदगी में दुख, परेशानियाँ, टेंशन्स और बहुत सारी चीज़ें उस शख्स के लिए देनी होती हैं जिसको कुदरत को ऑफलोड करना होता है, और हम उसके साथ ज़बरदस्ती चल रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आखिरी फैसला कुदरत का होगा, नेचर का होगा। नेचर ने हमारे लिए अच्छे फैसले किए हुए हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी से कोई निकल रहा है, या जाना चाहता है, या जा रहा है, या जा चुका है, तो आप इसको कुदरत का कानून समझिएगा कि कुदरत ने आपका एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा परेशानी निकाल दी। अब आप आराम से बहुत लाइटली सफ़र कर सकते हैं, बहुत सुकून से सफ़र कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं,
और आपका जो अल्टीमेट टारगेट होता है ग्रोथ, यस, आपके पास ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ मौजूद है। आप उस वजन की वजह से, अपने पाँव में बेड़ियों की वजह से उस ग्रोथ के साथ चल नहीं पाते, लेकिन अब चल सकते हो, क्योंकि वो कुदरत ने आपका बोझ हल्का कर दिया है, बहुत हल्का कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, परेशानियों में, टेंशनों में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग से आप निकल गए। अब आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें आगे जाना है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, और यही जिंदगी है। परेशान मत होइएगा, कभी भी परेशान मत हो। जब आपके साथ ऐसा हो, आपका बोझ हल्का कर दिया जाए, तो परेशान मत हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, परेशान होना भी फितरी अमल है, लेकिन कंट्रोल करें। जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अभी चलते हैं हम इस हफ्ते की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए, देखते हैं। और गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा मैं, और इसके बाद मैं आपके लिए विश कार्ड निकालूंगा कि ये विश आपकी पूरी होगी या नहीं होगी। विश कार्ड का तरीका ये होता है कि हम 3 कार्ड निकालते हैं और आपने पहले विश सोचनी होती है, फिर कार्ड नंबर सोचना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी विश पूरी होती है या नहीं होगी। ओके एरीज, देखते हैं ये हफ्ते का कार्ड है, इस हफ्ते का कार्ड है। और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है, रुकावट का कार्ड तो नज़र नहीं आ रहा, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्प का कार्ड नज़र आ रहा है। देखते हैं, और ये इसकी बेस है इन दोनों की। ये पास्ट है, नियर पास्ट है, ये प्रेजेंट है, दिस इज फ्यूचर, नियर फ्यूचर। अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ये आप हैं, ये आपके दोस्त हैं, ख़ानदान वाले हैं, आपके कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, ये आपकी होप है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। ओके जी, बहुत सारे कार्ड हैं, मिले जुले कार्ड भी हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे सूरत हाल अच्छी नज़र आ रही है कि ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा होने वाला है। एंड में बहुत अच्छी चीज़ें मुझे ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं पहला कार्ड, ये है ईट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसमें आपके पास फियर रहता है, खौफ रहता है, एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कई दफ़ा बता चुका हूं कि फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सेल्फ क्रिएटेड चीज़ें होती है, ये अंदर से निकलती हैं, और हमारी फैक्ट्री इसको खुद बना रही होती है। हमारे अंदर की फैक्ट्री वो उसको क्रिएट कर रही होती है। खौफ सामने से देख के लगता है, लेकिन बनता अंदर से। एक आदमी उस खौफ से लड़ता है, इस एक आदमी के ऊपर खौफ तारी हो जाता है। फर्ज करें आपके सामने एक अचानक सांप आ गया, नाग आ गया, तो खौफ तो आएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। और अगर कोई ज्यादा ही घबराए तो वो सांप आपके ऊपर हमला कर देगा, और वो घबराहट आपको इस काबिल नहीं छोड़ती कि आप उस सांप का मुकाबला कर सके। लेकिन आप अगर घबराएंगे नहीं, आप फील करेंगे कि सांप आ गया है सामने, अब इससे बचना है, तो फिर आप उससे बचने का तरीका ढूंढेंगे। चाहे वो आप भागें, निकलें, क्रॉस करें, डॉज करें, या फिर उसको मार दें, ये आपके अपने ऊपर होता है। ये दोनों लोगों के पास खौफ आता है, एक खौफ से लड़ता है, एक खौफ उसके ऊपर तारी हो जाता है। तो खौफ के ऊपर तारी नहीं होना। ये वाला जो कार्ड बता रहा है कि आपने अपने गिर्द बहुत सारी तलवारें खड़ी कर दी हैं खौफ की। आपके पास इस हफ्ते में खौफ रहेगा, फियर रहेगा। और देखिए, मैं आपको जब बता चुका हूं कि ये आप खुद बनाते हैं, तो इसको कुदरत पे डालना ही नहीं है। ये तो आप खुद बना रहे हैं, खुद आपको फेस करना है। ये तलवारें आपने जो खड़ी की हुई हैं खौफ की, इसको निकालना भी आप नहीं है। जिस तरह खड़ी की है इस तरीके से निकालिए, आसान सी बात है। इस कार्ड का नाम याद रखें, एट ऑफ स्वॉर्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड में आप अपने गिर्द अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं तलवार लगा के, उससे आगे आप जा नहीं पाते, जैसे आपके पर जल जाएंगे। आपने अपने आप को रोका हुआ होता है। तो वो रोकना जो है, जो तलवार जो है वो रोकना, वो आपके बहुत सारे कामों को रोक देता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते।
अभी इंट्रो में ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ के लिए तो रास्ता साफ होना चाहिए, निकलना चाहिए, और वो रास्ता आप खुद बंद कर दें अपनी सोच से, या प्रैक्टिकली आप बंद कर दें कि मुझे ये करना ही नहीं है, मुझ तरफ जाना ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं है, तो फिर जाहिर बात है कि रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा, ये कार्ड आया है एम्प्रेस का, जो कि रुकावट में आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी हेल्प के लिए आया है, और इसमें मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। इस कार्ड को क्रॉस में रखते हैं इस तरीके से, तो मुझे तो कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। ये आपकी हेल्प के लिए आया है। ये माँ होती है, दुआ होती है, चीज़ें होती हैं, और अगर ये रुकावट में आया है तो इतना बता दो, आपके पास इस वक्त दुआ एक्टिवेटेड नहीं है। दुआ एक्टिवेट होती है, आप दिन रात दुआएं करें, आपकी नहीं सुनी जाती। जिंदगी वैसे की वैसे चल रही है, जिंदगी सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका मकसद होता है कि दुआ एक्टिवेट नहीं है। और दुआ एक्टिवेट नहीं क्यों होती है इस वक्त जो इस पोजीशन में? तो ये माँ का कार्ड है, तो ये माता दोष होता है। आप माँ के पास जाओ, माँ की खिदमत करो, माँ के साथ बदतमीजी मत करो, माँ की फर्माबरदारी करो, आपकी दुआ एक्टिवेट हो जाएगी। आप माँ को सफेद कलर का गिफ्ट दो, कोई भी। आप सफेद सूट दे सकते हो, सफेद अंगूठी दे सकते हो, नग दे सकते हो सफेद कलर का। आइसक्रीम ला के दो अम्मा को, सफेद फूल दे सकते हो, कोई भी चीज सफेद कलर की, कोई भी चीज आप अपनी वालदा को दे सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो माँ ही नहीं है, तो मेरे भाई आप उसके नाम से उसको दे सकते हो। किस तरीके से? आप उसके नाम की खैरात करो। सफेद कलर की खैरात होती है, आटा, दूध, दही, घी, इस किस्म की चीज आप खैरात कर सकते हो अपनी वालदा के लिए, जितनी भी ताकत हो, जितनी भी ताकत हो। और एक और बात बता दो, हमेशा खैरात जब आप करेंगे तो वो सैटरडे को करेंगे, ठीक है? ये इसको उसमें टोटके में डालता हूँ, तो टोटके सारे सैटरडे को किया करें। तो ये खैरात अगर हो जाती है तो आपके पास से फियर, खौफ निकल जाता है, और वो खौफ निकल जाएगा तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब मुझे थोड़ी सी बात समझ में आ रही है। ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहां पर आया है। 7 ऑफ पेंटिकल का एक कार्ड होता है कि एक रास्ते पे आप चल रहे हैं जो कि आपका रास्ता नहीं है, एक काम आप कर रहे हैं जो आपका काम नहीं है, एक नेगेटिविटी आपके अंदर मौजूद है जो कि आपकी नेगेटिविटी नहीं है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताओ, 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है। ये बेस है ऊपर वाले दोनों चीजों की। इस वक्त आपने फैसला किया था कि मुझे ये काम नहीं करना है, बस अब छोड़ देना है। ये गलत काम, ये चीजें जो मेरा रास्ता नहीं है, मुझे अपने रास्ते पे चलना है, अपना काम करना है, अपनी चीजों को बेहतर करना है। ये आपने सोच लिया था। अभी आपने ये सोचा ही था कि मुझे अपने रास्ते पे चलना है, मुझे गलत कुछ भी नहीं करना, नेगेटिविटी निकालनी है। तो आपके पास एक और ऑफर आ जाती है नेगेटिविटी की। अब आपके लिए मसला हो जाता है कि यार अब क्या करूं, ये कर लूं फिर छोड़ दूंगा। हो सकता है ना दिल में आ जाए कि ये एक ऑफर मौजूद है, इसको मैं ठिकाने लगा लूं, फिर इसके बाद मैं सही हो जाऊंगा। नहीं, यही टाइम है फैसला करने का। आपको यहीं पे अपने आप को बेहतर करना है। आपने अभी से इनकार करना है। इनकार करना सीखिए, ये आपकी जिंदगी को आसान कर देता है। खामखा के इनकार नहीं कि वालिदैन से हर बात पे इनकार हो रहा हो, बहन भाइयों से इनकार हो रहा हो, एम्प्लॉइज से इनकार हो रहा है, बॉस से इनकार हो रहा हो, लेकिन जो काम आप कर नहीं सकते उस पर इनकार करना जरूरी है। आप इनकार कर दीजिए। जी जनाब, तो ये वाला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। ये इन दोनों की बहस है कि आप अपना आपको बदलना चाहते हैं। उस बदलने की सूरत हाल में आप शेष पंज में पड़े हुए हैं कि मैं ये करूं या नहीं करूं। नहीं करूंगा तो ये वाला फियर का कार्ड आया होगा। मैंने आपको कहा ना कि आपने अपने रास्ते बंद किए हुए हैं, तो हो सकता है इस वजह से बंद कर दियो कि अब मुझे ये वाला गलत काम नहीं करना। बात थोड़ी सी समझ की है। ये वाला जो कार्ड है ये 4 ऑफ पेंटिकल है। ये नियर पास का कार्ड है, और ये नियर का पास का कार्ड आपके पास आपके लिए अच्छा बता रहा है, आपके लिए बेहतर बता रहा है। आपको कुछ करने का मशवरा जो आपने यहाँ पे नहीं किया, वो उसकी वजह से आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, थोड़े से कम आ रहे हैं, थोड़े से लिमिटेड आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आ तो रहे, चीजें बेहतर हो रही हैं। और उसके साथ साथ ये वाला कार्ड देखिए, ये प्रेजेंट का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल के काफी कार्ड आ गए मेरे ख्याल में, 1 2 3 कार्ड आए। तो पेज ऑफ पेंटिकल खुशहाली का कार्ड है। ये कोई मैसेज अगेन आपके पास आ रहा है कि आपके पास इस हफ्ते में अभी
पैसे आपको वसूल होने वाले हैं, आने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं से आपके पास आ रहे हैं। तो इसको पैसे को वसूल करने के लिए तैयार रहिए, जहनी तौर पे तैयार रहिए, पैसा आपके पास आ रहा है। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है और इसमें सन आया है, मेजर आर्केना का सर, सन, पावरफुल, ताकतवर कार्ड जो आपको एक बहुत पावर देता है और ये पावर आपकी दूसरों के भी काम आती है। जैसे सूरज की रोशनी दूसरे सैयारों के काम आती है, तो ये रोशनी आपकी और आप दूसरों के भी काम आएंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, इसको वीकेंड का कार्ड समझ सकते हैं आप। वीकेंड का कार्ड आपको बताऊंगा असल में क्या है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं। चीज़ें बेहतर आपकी ज़िंदगी में इसी हफ्ते में अभी होना शुरू हो गई हैं और इसी हफ्ते में आपके पास आ रही हैं। यहाँ से भी, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी अच्छा अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। अल्लाह करे ऐसे ही होगा, ऐसा कि ऐसे ही होगा, आप बोले इंशाल्लाह। अच्छा, ये वाला कार्ड देखिएगा, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपकी अपनी पोजीशन है, आपकी अपनी, और ये कार्ड अच्छा है, ये अच्छा है। इसमें आपकी जीत हो जाती है। आप बहुत कम्पिटिटिव आदमी हैं, मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और ये चीज़ आपकी बहुत आलीशान है। तो मुकाबला करने की सलाहियत आपको बहुत आगे लेके जाएगी। मुखालफत भी मौजूद है लेकिन कंपटीशन करने की ताकत रखते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। ये कार्ड अच्छा नहीं है, हैंग्ड मैन, और ये उस जगह पर आया है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि नेगेटिव कार्ड नहीं आना चाहिए। ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स होती हैं और इस वक्त मुझे आपकी फैमिली की फीलिंग्स अच्छी नज़र नहीं आ रही। वो समझ रहे हैं कि आप फंस गए हो, आप लटक गए हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपके पास ग्रोथ ख़त्म हो गई है। ऐसा हो या ना हो, लेकिन ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये फीलिंग्स नहीं होती हैं, वाइब्स होती हैं, बहुत सारी वाइब्स, आपके घर वालों की, दोस्तों की, खानदान की, कोलीग्स की, फ्रेंड्स की, कजन्स की। इन ऐसी वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स नहीं होनी चाहिए। ये वाइब्स आपकी तरफ आती हैं और फिर आपको नेगेटिव कर देती हैं। तो ये यहाँ पे अच्छे रहा करें। ये देखिएगा, बहुत अच्छा कार्ड है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, मेजर अरकाना का, और ये बताता है पावर, ताकत, और ये आपका हौसला है कि आपके अंदर इतनी ताकत आ गई। अच्छा, ये चीज़ मैं यहाँ से फील कर रहा हूँ, यहाँ से फील कर रहा हूँ कि आप चाहते हो कि नहीं, मैं अब ये काम नहीं करना, ये चीज़ें मुझे जो पहले करता था अब मुझे नहीं करनी है। तो ये असल में आप अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, उस पर छाने के लिए, उस पर पावर लाने के लिए कर रहे हैं। तो ये पावर आपके पास मौजूद है और मौजूद रहेगी। ये कार्ड देखिए, ये है हर्मिट का कार्ड। ये पोजीशन में नेगेटिव कार्ड है, वीकेंड का कार्ड है, लेकिन इसकी पोजीशन को आप नेगेटिव मत समझिए। ये वाली चीज़ जो आप ख़त्म करना चाह रहे हैं कि मुझे अब ऐसा नहीं करना, ये पावर जो आप चाह रहे हैं, ये सूरज जो आपको बनना है, ये वाली पावर जो नेगेटिविटी की है, ये उसको दफन कर रही है। वीकेंड पे आपका काम हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएंगे। आपकी रीडिंग हो चुकी, गुड लक। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है, और मैंने अपने लिहाज से कन्विंस भी आपको करने की कोशिश की है। आप थोड़े से मैसेज पढ़ें। ये शानू जैदी है, नाम नीचे लिखा करें। चाचा बहुत परेशान हूँ, दुआ करना। चाचा आपके लिए हर वक्त दुआ करता रहेगा। और ये है लियाकत, नाम है, मेरा ही नाम है। सर आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हैं इशरत, और ये लिखे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और फिर लिखा है माशाल्लाह, और 3 दिल भी भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये फायर है, फायर का नाम नहीं लिखा हुआ, फायर प्लीज़ नाम लिखा करो, थैंक्स सर, और 2 दिल भेजे हैं। सलाम, आई एम अजीज़, वालेकुम सलाम, आप हमें बहुत अजीज़, थैंक यू वेरी मच, और उन्होंने दिल भी भेजा है। सर जिंदाबाद हो आप, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, थैंक यू वेरी मच। अतर खान, ये लिखा है मार शटर इंडिया, थैंक्स, इन्होंने थैंक्स किया है। अतर बहुत बहुत शुक्रिया। ये अरूज है, सिर्फ अपना नाम लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया अरूज, सिटी और कंट्री भी लिख दिया करें। मोहम्मद नज़र हुसैन मदीना पाक से, नज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखा करें। सर मेरा नाम अकीला है, बहुत जंग से, प्लीज़ बताएं, कौन सी जंग से, प्लीज़ बताएं, मेरा घर नहीं है, पता नहीं क्यों इतना ज़िल्लत है मुझे, पता नहीं क्या लिखा है, आई डोंट नो। 42 किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, अल्लाह करेगा आपका घर भी हो जाएगा। सर प्लीज़ मेरे बारे में एरीज़ बताओ ना, सर मैं भी इंडिया से हूँ,
अलमास पठान। खान साहब, पठान, अलमास, ये जितना कुछ बताया ये आपके बारे में बताया, हरीश के लिए बताया, तो इसको आप अपने सवाल के साथ रेजोनेट करो तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, 369, वेरी गुड, 369 लिखते रहा करें, इससे आपके टारगेट्स अचीव करने में आपको सुकून मिलेगा, हो जाएंगे बल्कि। सलाम, माय नेम इज़ आबिद हुसैन। आगे क्या लिखा है मुझे नहीं समझ में आया। सर, मेरे पार्टनर कैप्रिकॉर्न है जो मेरी ज़िंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं देता। बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर रही हूँ, खुद मुल्क से बाहर रहते हैं। जो कोई भी हो भाई, नाम देखूँ है कहीं, मुझे नाम लिखा करें। और दूसरी बात है कि उसके लिए अच्छा सोचें, उसको अच्छी अच्छी वाइब्स भेजें, इंशाल्लाह चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएंगी। आपके कमेंट्स भी पूरे हो गए। अब मैं निकालूंगा आपका विश कार्ड। विश कार्ड के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपना सवाल सोचें, इसके बाद आप अपनी विश या सवाल सोचें, फिर इसके बाद कार्ड नंबर सोचें, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने अपना सवाल सोचा है और इसके बाद विश कार्ड नंबर 1 सोचा है, मेरे भाई आपका जवाब में नो आया है, और नो की वजह एंजाइटी है, डिप्रेशन है। आप कोई भी चीज़ वसूल करने के काबिल नहीं है इस वक्त, उसकी हिम्मत नहीं है आपके पास। और द वर्ल्ड आया है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सोचा है, यस आपका काम हो जाएगा, और ये काम दोबारा से आपके पास हो रहा है, यस आपका काम वैसे के वैसे हो जाएगा। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सोचा है, उनका काम भी हो जाएगा, मगर ज़रा सुकून से इंतज़ार कीजिएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, मगर जवाब यस में आया है, आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।